दोस्तों, कहानी हमसफ़र तुम ही हो के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे अविनाश की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए थे। बदहवास सी संस्कृति ने प्रतीक को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता न करो संस्कृति जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर्स की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो प्रतीक का हाथ पकड़कर रूंधे गले से संस्कृति इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप हैं, जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है जैसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नज़र से संस्कृति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। संस्कृति के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। अविनाश की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह संस्कृति को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। संस्कृति की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो जैसे अब कोई सुध ही नहीं थी। तभी प्रतीक को ये बात पता चली तो वो तुरंत ही संस्कृति के पास पहुंचा। प्रतीक को देखते ही संस्कृति के आंसुओं का बांध टूट पड़ा। तब प्रतीक ने उसे संभाला और संस्कृति के घर वालों को अविनाश के बारे में बताया। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत दो लोगों को पास लाना चाहे तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। कोरोना के लगे लॉकडाउन के कारण संस्कृति के मायके या ससुराल कहीं से भी कोई उसके पास नहीं आ सकता था। इतने कठिन समय में प्रतीक ने हर कदम पर उसकी मदद की। बेचारी संस्कृति तो इतनी टूट चुकी थी कि कुछ करने की स्थिति में ही नहीं थी। तब प्रतीक ने हॉस्पिटल की सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। कोरोना के कारण अविनाश का अंतिम संस्कार हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिलकर प्रतीक ने ही किया। दोस्तों, इस कहानी के भाग आपको कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।